आपकी माताजी ने भी कल नामांकन कर दिया है, तो एक ही क्षेत्र में दो लोग, ऐसा क्यों? वजह क्या है ये हम ही बताएं, आप लोग नहीं थोड़ा सोच सकते हैं? एक भाई जो आपके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है, बाधाएं कितनी आ रही हैं। तो हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है, और चलना भी चाहिए, किसी को भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, और कोई बात नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल बीते मंगलवार को पवन सिंह की मां ने गुपचुप तरीके से नामांकन दाखिल किया था। जी हां, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ही पवन सिंह की मां ने नामांकन दाखिल किया। जब से ये खबर सामने आई, सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार बेटी के खिलाफ ही पवन सिंह की मां ने नामांकन दाखिल क्यों किया। अब पवन सिंह ने इन सारे सवालों का जवाब दे दिया है और अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह से ये सवाल किया गया कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आप खुद एक प्रत्याशी के रूप में हैं, इसके बावजूद आपकी मां ने नामांकन क्यों भरा? जब काराकाट से आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी मां कल पर्चा दाखिल क्यों की और वो चुनाव लड़ने क्यों जा रही हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो इन तमाम सवालों के जवाब में पवन सिंह ने ये कहा कि आप लोग खुद ही समझदार हैं, अब हर चीज आप लोगों को बतानी पड़ेगी। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आपका भाई चुनाव के लिए उठा है, तब से लेकर अब तक उसके इर्द गिर्द कितनी अड़चने आ रही हैं, कितने लोग उसको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग अलग अलग तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं कि पवन सिंह हार जाए या पवन सिंह पीछे हो जाए या पवन सिंह अपना पर्चा दाखिला कैंसिल कर दे। तो आखिरकार इन तमाम चीजों के निवारण हेतु कुछ तो करना ही था, इसलिए हमने यही सोचा और यही कर दिया। मतलब कि पवन सिंह ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हल किया जा सके। आपको बता दें कि पवन सिंह बीजेपी की सदस्यता लिए हुए ही नामांकन दाखिल कर दिए, यानी कि वो बीजेपी के पद से इस्तीफा नहीं दिए थे। इसी वजह से बीजेपी उन पर नाराज है और बार बार उन पर ये लालछन लगा रही है कि पवन सिंह बीजेपी की सदस्यता लिए हुए ही चुनाव के लिए कैसे दाखिला दे सकते हैं, अर्जी कैसे डाल सकते हैं, या नॉमिनेट कैसे हो सकते हैं, चुनाव लड़ कैसे सकते हैं, प्रत्याशी बन कैसे सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने पवन सिंह को ये आदेश दिया है कि या तो पवन सिंह वक्त रहते खुद इस्तीफा दे दे, और अगर पवन सिंह ऐसा नहीं करते तो मजबूरन बीजेपी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो दोनों के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। अब इन तमाम अर्जियों के अनुसार पवन सिंह ने ये फैसला लिया कि उनकी मां को वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करवा दें। इसी वजह से नामांकन के आखिरी दिनों में ही पवन सिंह की मां पवन सिंह और उनके समर्थकों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल की। अब हो सकता है कि अगर फ्यूचर में बीजेपी कुछ पवन सिंह पर कार्रवाई करती है या उनको निलंबित करती है या कुछ और भी होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं, तो ऐसे में पवन सिंह की मां पवन सिंह के जगह पर खड़ी रहेंगी, और जो लोग पवन सिंह को जिताना चाहते थे, पवन सिंह को सपोर्ट करना चाहते थे, वो पवन सिंह की मां को जिताएंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। ऐसे में पवन सिंह की जो इच्छा है समाज सेवा करने की, जो उनकी मां की इच्छा है समाज सेवा करने की, वो इच्छा कायम रहेगी। लोगों को सहायता मिलेगा, विकास होगा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तय था। फर्क नहीं पड़ेगा कि पवन सिंह उम्मीदवार हैं या फिर उनकी मां, क्योंकि मां भी पवन सिंह के लिए ही उम्मीदवार बनी है। अगर मां जीतती हैं तो काम पवन सिंह ही करेंगे काराकाट की जनता के लिए। लेकिन अगर बीजेपी पवन सिंह को निष्कासित नहीं करती है तो पवन सिंह ने तो ये साफ साफ कह दिया है कि वो इस्तीफा